अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बाकी क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे और ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये है कि फॉर z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। यानी आपको z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज दी हुई हैं और आपने वेरीफाई द फॉलोइंग्स, इसके देखिए 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने वेरीफाई करना है कि मोड z1 इज इक्वल टू मोड -z1 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 का मोड और इज इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ z1 का मोड। ये तमाम वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, इन तमाम के मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू सेम आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए गिवन तो आपके पास ये है z1, जब आपने प्रूफ स्टार्ट किया z1 -3 + 2 आयोटा और z2 1 - 3 आयोटा है। और फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू प्रूव दैट z1 mod इज इक्वल टू -z1 mod, फिर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंजुगेट ऑफ z1, और फिर आपके पास है कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 कंजुगेट। ठीक है, तो ये अब आपने प्रूव करना है। अब देखिए पहले हम लेके आते हैं। देखिए पहली बात तो देखिए आपको दिया हुआ है कि सिंस, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंस z1 देखिए आपके पास है -3 + 2 आयोटा। अच्छा, अब हम देखें, ये आपके पास z1 है। अब आपको याद है कि वी नो दैट, जो आपके पास ये होता है कि वी नो दैट z1 mod इज इक्वल टू क्या होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। ये होता है आपके पास जब भी आपने किसी का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो। तो देखिए देयर फोर ये आपके पास आ जाएगा z1 mod इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। रियल पार्ट देखिए -3 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 2 है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा z1 mod इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा z1 mod इज इक्वल टू 13 √13। इसे आप 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हमने नाउ -z1 mod निकालना है। ठीक है, और नाउ -z1 mod, तो नाउ देखिए अब आपने -z1 mod निकाला, -z1 mod। ठीक है, अब देखिए आपके पास देखिए सिंस z1 आपके पास है, z1 आपके पास है देखिए -3 + 2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -z1 इज इक्वल टू ये -3 + 2 आयोटा, यानी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -z1 आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस +3 और ये -2 माइनस माइनस +3 आपके पास आ जाएगा और ये -2 आयोटा। अब आप इसका मोड निकाल लेंगे। z1 mod इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए आपके पास z1 मोड भी देखिए आपके पास आ जाएगा -z1 मोड इज इक्वल टू, ये भी आपके पास √13 आ गया। इसे आप 2 का नाम दे दो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने निकालना है z1 कंजुगेट ऑफ z1 का मोड। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ कंजुगेट ऑफ z1। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए सिंस z आपके पास है, सिंस z1 आपके पास है
-3 + i होता है। तो Z1 मोड देके आपके पास ये आ जाएगा। Z1 कंजुगेट आप जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 - 2 i होता है। ठीक है, तो अब आपने Z1 का कंजुगेट ले लिया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो नाउ Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये -3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। आपको याद है कि मैग्नीट्यूड में रियल पार्ट का स्क्वायर भी कर देते हैं, साथ में इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये आपके पास आ जाएगा √30। तो Z1 के कंजुगेट का जब आपने मैग्नीट्यूड लिया तो वो भी आपके पास आ गया 13। इसे आप 3 का नाम दे दो। अब हम निकालेंगे, देखें, Z -Z1 का माइनस कंजुगेट ऑफ -Z1 और उसका फिर मैग्नीट्यूड। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ ये -Z1 इसका कंजुगेट और इसका मैग्नीट्यूड। अब आपने ये निकालना, ठीक। अब देखिए कंजुगेट आपके पास, देखिए सिंस, देखिए Z1 कंजुगेट आपके पास ये था -3 - 2 i होता। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस, और ये -3 - 2 i होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रही है समझ में? अब देखिए आ जाएगा -Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस +3, और ये भी आपके पास माइनस माइनस +2 i होता है। ठीक है, अब देखिए अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। -Z1 कंजुगेट का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, -Z1 कंजुगेट का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा -Z1 मैग्नीट्यूड, -Z1 कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, और ये भी आपके पास आ जाएगा √13। इसे आप 4 का नाम देंगे। तो आप देख रहे हैं कि तमाम का जो रिजल्ट है ना, देखिए तमाम का जो आंसर है, देखिए वो आपके पास आ रहा है √13। Z1 आ गया √13, -Z1 का मैग्नीट्यूड आ गया √13, फिर Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 का मैग्नीट्यूड भी आपके पास आ गया √13, और फिर कंजुगेट ऑफ -Z1 का मैग्नीट्यूड ये भी आपके पास आ गया 13। तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ये आपके पास आ जाएगा, देखें, Z1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z1 का मैग्नीट्यूड, फिर कंजुगेट ऑफ Z1 का मैग्नीट्यूड, और फिर माइनस कंजुगेट ऑफ Z1 का मैग्नीट्यूड। ये सब आपके पास आ गए हैं √13 के। तो ये आप लिख देंगे हैंस प्लेस। ठीक है, अब देखिए इसका है सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपने प्रूव करना है कि Z
1/z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का कंजुगेट ओवर z2 का कंजुगेट। ये अब आपने प्रूव करना है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसका कंजुगेट लेंगे, ये बराबर होता है z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कंजुगेट, ठीक है। अब इसमें हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, z1 ओवर z2 और होल कंजुगेट, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट भी फाइंड, तो हम फाइंड कर लेंगे z1 ओवर z2। फर्स्ट भी फाइंड z1 ओवर z2, पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर z1 ओवर z2 इज इक्वल टू, अब देखिए z1 आपके पास है -3 + 2 i। तो z2 देखिए आपके पास है 1 - 3 i। अब आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होती है a + b i, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। आप इसका डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेंगे, -3 + 2 i ओवर 1 - 3 i। और आपको याद है कि कंजुगेट में क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो रियल पार्ट होता है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट होता है, उसका साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास -3 i था, ये आपने +3 i करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर हम कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए -3 × 1, ये आपके पास आ जाएगा -3। फिर ये 3 था -9 i। फिर ये आपके पास 2 i, और फिर ये 2 था 6 i²। और अपॉन में बन जाएगा फार्मूला a - b a + b, ये बराबर होता है a² - b²। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये -3 i का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आपको याद है कि फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट a - b × a + b ये इज इक्वल टू a² - b²। अब देखिए जब आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये तो आ गया -3 -9 i + 2 i -7 i। और फिर ये +6 i² आपको याद होता है -1 के बराबर होता है, ठीक है। वी नो दैट i² इज इक्वल टू -1। अब अपॉन में देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -3 का स्क्वायर 9 i²। अब आपके पास ये आ जाएगा -3 -7 i, ये प्लस माइनस -6 ओवर, ये आ गया 1 - 9 i² की जगह पर दोबारा -1 लिख दिया। अब ये आपके पास आ जाएगा -3 -6 रियल पार्ट, -9 आ जाएगा, और ये -7 i डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस माइनस +9। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा -9 -7 i ओवर 10 आ जाएगा। अब आप इसे कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, रियल पार्ट को सेपरेट, तो -9/10 और ये -7/10 i। ये आपके पास आ गया z1 ओवर z2, ठीक है। अब हम लिख लेंगे नाउ टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट। देखिए जब आप कंजुगेट ले लेंगे z1 ओवर z2, और ये आपने कंजुगेट ले लिया, ठीक है, होल कंजुगेट इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा -9/10, और ये आपके पास रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा,
ये हो जाएगा प्लस, और ये 7/10 तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए जो राइट हैंड साइड आपके पास है वो आपके पास है Z1 का मैग्नी मॉड, फिर Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट। अब देखिए पहले हम यहाँ Z1 देखेंगे, आपके पास देखिए यहाँ पर सिंस Z1 आपके पास है -3 + 2 देखिए Z1 का कंजुगेट आपके पास आ जाएगा -3 - 2 ये आपके पास आ गया Z1। उसके बाद देखिए ऑल्सो Z2 देखिए आपके पास है 1 - 3 देखिए इसका भी जो कंजुगेट आ जाएगा Z2 का कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 1 + 3 अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू। अब देखिए Z1 की वैल्यू आपके पास, Z1 कंजुगेट की वैल्यू है -3 - 2 और डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट आपके पास है 1 + 3 इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और डिनोमिनेटर का कंजुगेट ले लेंगे -3 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 और फिर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 3 ओवर 1 - 3। अच्छा अब देखिए ऊपर तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे -3 और फिर ये माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 ठीक है। अब बारी है -2 की, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2 ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3 + 9 और ये आपके पास -2 और ये फिर ये माइनस माइनस प्लस और 2 × 3 = 6 ओवर अपॉन में फॉर्मूला लग जाएगा A + B A का स्क्वायर -B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा -3 9 -2 + 7 और देखिए +6 स्क्वायर होता है -1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और फिर देखिए -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। अब देखिए -3 आ गया और ये +7 और ये +- 6 डिवाइडेड बाय 1 -9 स्क्वायर होता है -1 पे। अब ये आ जाएगा देखिए -3 और -6 -9 +7 ओवर 1 और ये माइनस माइनस +9। अब ये आपके पास आ जाएगा देखिए -9 +7 ओवर 10। अब आप इसे भी सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट को सेपरेट, इमेजिनरी को सेपरेट, तो -9/10 और ये +7/10 तो देखिए ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड Z1 का मॉड। तो Z1 कंजुगेट ऑफ Z1 ओवर कंजुगेट ऑफ Z2। तो ये आपके पास देखिए, आपके पास ये दोनों साइड्स आ गई इक्वल ठीक है। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ठीक है ना। आपके पास Z1 ओवर Z2 का होल कंजुगेट है, ये भी आपका -9/10
प्लस 7/10 आयोटा, ठीक है। तो अब आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है। अब आ जाइए इसका, देखिए पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 भी आसान सा ही है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि Z1 Z2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनका होल कंजुगेट लें, इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। इनको मल्टीप्लाई करें, इनका भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है Z1 Z2 होल कंजुगेट, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड Z1 Z2, ठीक है। पहले हम Z1 Z2 फाइंड कर लें और फिर आप इसका ले लेंगे कंजुगेट, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब देखिए Z1 आपके पास है -3 + 2 आयोटा, और Z2 आपके पास है 1 - 3 आयोटा, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, -3 और ये -3 3 का -1 +3 3 का 9 आयोटा स्क्वायर। अब बारी है 2 की, +2 आयोटा, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 3 का -6 आयोटा स्क्वायर। अब ये -3, 9 + 2 आपके पास आ जाएगा 11 आयोटा, और -6 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, ठीक है। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर -1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -3 +11 आयोटा, और ये माइनस माइनस +6, और 6 में से -3 गए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 11 आयोटा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है Z1 Z2 की, ठीक है। अब आप इसका कंजुगेट ले लेंगे, नाउ टेकिंग कंजुगेट। जब आप कंजुगेट ले लेंगे, देखिए Z1 Z2, तो ये आपने कंजुगेट ले लिया, और कंजुगेट में आपको याद होगा, हमेशा आप इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया 3 - 11 आयोटा। तो ये आपके पास आएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है Z1 का कंजुगेट और मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए लिख लेंगे, देयरफॉर देखिए Z1 आपके पास ये है, Z1 आपके पास -3 + 2 आयोटा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट Z1 का जो कंजुगेट है, वो आपके पास आ जाएगा -3 - 2 आयोटा, ठीक है। और फिर देखिए Z2 आपके पास है 1 - 3 आयोटा। तो दिस इम्प्लाइज है Z2 कंजुगेट आपके पास आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड यही आती है। अब नाउ
Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट। अब Z1 कंजुगेट आपके पास है -3 -2 अयोटा, और Z2 कंजुगेट है 1 + 3 अयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये आ जाएगा, देखिए -3, ये फिर आपके मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आपका प्लस माइनस माइनस, और 3 3 9 अयोटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब फिर ये -2 अयोटा, और फिर ये प्लस माइनस -2 3 6 अयोटा स्क्वायर। अब आपके पास देखिए -3 -9 अयोटा -2 अयोटा -11 अयोटा आ गया है। और ये -6 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ठीक है। वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप देखें, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 -11 अयोटा, और ये माइनस माइनस +6। अब 6 में से 3 का तो आपके पास आ जाएगा 3, और ये -11 अयोटा। अब देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी आपके पास थी 3 -11 अयोटा। तो ये आपके पास आ गया Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू 3 -11 अयोटा। तो ये आपके पास आ गई है राइट लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज इसका जो पार्ट 4 है, डियर स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट 4 है। ये भी काफ़ी इजी है कि Z1 + Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। यानी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और उसका होल कंजुगेट लें तो वो बराबर होता है सेपरेट Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। इसमें पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली Z1 + Z2, तो पहले हम फाइंड कर लेंगे Z1 + Z2। पहले हम यहाँ लिख देंगे 4 Z1 + Z2, तो फिर आप इसका कंजुगेट ले लेंगे, ठीक है। Z1 आपके पास है -3 + 2 अयोटा, और फिर देखिए प्लस Z2 आपके पास है 1 -3 अयोटा। अब देखिए -3 + 1, ये आपके पास आ जाएगा -2, और ये -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस अयोटा। ये आपके पास आ गया Z1 + Z2। अब आप इसका कंजुगेट ले लेंगे, Z1 + Z2, और जब आप इसका कंजुगेट ले लिया, देखेंगे आ गया कंजुगेट। तो आपको याद होगा कंजुगेट में आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, -2, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा प्लस अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए आपके पास है Z1 Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, ठीक है। तो अब देखिए Z1 आपके पास याद है, देखें Z1 आपके पास ये था, Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 अयोटा, और दिस इम्प्लाइज दैट Z1 का जो कंजुगेट आपके पास आ जाएगा -3 -2 अयोटा। और उसके बाद देखिए Z2 आपके पास था 1 -3 अयोटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए Z2 का कंजुगेट आपके पास आ गया 1 + 3 अयोटा। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ गया Z1, देखिए आपके -3 -2 अयोटा है, और फिर देखिए प्लस
Z2 कंजुगेट आपके पास है 1 + 3 आयोटा। अब आपके पास देखिए -3 + 1 आपके पास आ गया -2, और 3 आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा आपके पास आ गया। देखिए ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट आपके पास आ गया -2 प्लस आयोटा। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड आपके पास आ रही हैं सेम। ये आपके पास आ गई है, देखें, लेफ्ट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इसका है पार्ट 5। अब देखिए इसका पार्ट 5 है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर आप उनका मॉड निकालें, मॉडुलस निकालें। तो ये इज इक्वल टू Z1 मॉड और फिर Z2 मॉड। ठीक है, यानी दो कॉम्प्लेक्स को नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका एब्सलूट वैल्यू निकालें, और फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एब्सलूट वैल्यू निकालें अलग अलग, और उनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, अब पहले आपने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली Z1 Z2 मॉड। तो पहले आप Z1 Z2 फाइंड कर लें। देखिए Z1 आपके पास है -3 + 2 आयोटा, और Z2 है 1 - 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखिए आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा, और फिर ये +2 आयोटा, और फिर ये 2 × 3 = -6 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -3 9 + 2 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 11 आयोटा, और ये -6 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब ये आ गया -3, और ये +11 आयोटा, और ये माइनस माइनस +6। अब 6 में से 3 -3 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और +11 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा Z1 Z2। ठीक है, अब आपने इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ। अब जब आप इनका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस निकालेंगे, Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड आ गया। और फिर आपको याद होगा जब मॉड निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और 11 का स्क्वायर 121, और 121 +9 आपके पास आ जाएगा 130। तो ये आपके पास आ गया Z1 Z2 नॉट। और चाहे तो देखते हैं कि अगर 130 का कोई नंबर बाहर आ रहा है, फैक्टर्स बनाते हैं। 2 × 6 = 12, एक यहाँ पर कैरी 10 आ गया, 2 × 5 = 10। तो मेरा ख्याल इसका फैक्टर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, आगे आपका 513 था, तो इसका फैक्टर नहीं बन रहा, तो ये आपके पास Z1 Z2 का मॉड आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ Z1 मॉड Z2 मॉड। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर जब हम यहाँ लिखेंगे Z1 मॉड और Z2 मॉड इज इक्वल टू, देखिए Z1 आपके पास है -3 + 2 आयोटा, तो ये -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, और मल्टीप्लाई बाय Z2 देखिए आपका 1 - 3 आयोटा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4, और मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर 9।
अब 9 + 4 आपके पास आ जाएगा 13, और ये आपके पास आ जाएगा 10। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हों, तो आप इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप इसे कंबाइन कर देंगे, देखिए आ जाएगा 13 × 10 और ये स्क्वायर रूट। अब 10 × 13 आपके पास आ जाएगा 130। तो ये आपके पास आ गया Z1, Z2, Z1 mod Z2, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, और आप लिख देंगे हैंड्स रूट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1/, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका स्क्वायर रूट 130 आया है, और राइट हैंड साइड भी आपके पास स्क्वायर रूट 130 है। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है कि Z1 + Z2 का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल टू मोड Z1 + मोड Z2। अब हमें ये प्रूव करना है कि इनइक्वालिटी होल्ड करती है अगर आपको ये Z1 और Z2 गिवन हो। अब आप पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है Z1 + Z2 और ये मोड। अब देखिए Z1 आपके पास है -3 + 2 आयोटा, और प्लस Z2 आपके पास है 1 - 3 आयोटा। और ये हम एक साथ ही कर लेते हैं, यहाँ पे इसका मोड भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये -3 + 2 आयोटा, और ये +1 -3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 + 1 -2, और फिर ये -3 आयोटा, -3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा आपके पास। और ये मोड, और इसे हम लिख सकते हैं, देखिए -2, और फिर आप इसे +-1 इंटू आयोटा। अब आपने इसका मोड निकालना है, तो मोड में आपको याद होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट -2 है और प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है, और ये स्क्वायर रूट। अब -2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1, तो ये आपके पास आ जाएगा √5, ठीक है। और आपको याद है कि √5 की वैल्यू होती है तकरीबन 2.2 होती है। तो ये आपके पास आ गया Z1 + Z2, और ये मोड, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए जो राइट हैंड साइड आपके पास है, वो आपके पास है Z1 मोड +Z2, यानी दोनों को अलग अलग कर देना आपने। देखिए Z1 आपके पास है -3 प्लस आयोटा था, ठीक है, -3 +2 आयोटा, और Z2 देखिए आपके पास है 1 - 3 आयोटा। यहाँ पे मैंने एक साथ ही मोड फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और फिर देखिए प्लस, अब ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4, और प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9। 9 + 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 13, और +1 + 9 देखिए आपके पास आ जाएगा, 1 + 9 आपके पास आ गया 10। ठीक है, ये आपके पास आ गया Z1 mod प्लस Z2 mod। अच्छा, अब देखिए आपके सामने देखिए जो पहली इनक्वलिटी है आपके पास, वो लेस देन है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर Z1 + Z2 लेस देन Z1 mod प्लस Z2। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Z1 + Z2 आपके पास आया था √5, लेस देन देखिए Z1 आपके पास आया है √13, और Z2 आपके पास आया है √10। अब √5 होता है 2.2, √13 3.6, और √10 3.1। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2.2 लेस देन 3.6 प्लस 3.1, ये आपके पास 6.7 आ जाएगा। ये पहला तो आपके पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास लिख देंगे प्रूव, या लिख देंगे ट्रू, ये आपके पास ट्रू है। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर Z1 + Z2 लेस देन mod Z1 प्लस mod Z2। ये आप लिख देंगे प्रूव। अच्छा, अब देखिए यहाँ इनक्वलिटी में ना, यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल्स टू का साइन भी देखे ना, ये लेस देन इज इक्वल टू का भी साइन है, इक्वल्स टू भी आपके पास गिवन है। अब आपने याद रखना, देखें कि ये कब होगा, ये तब ये इक्वल होगा जब देखिए आपके पास क्या होगा, देखिए कि आपके पास देखिए ना Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z1 + Z2। ये दोनों इक्वल कब होंगे, कि अगर आपके पास ये हो कि इफ Z1 इज इक्वल टू 0 + 0 और Z2 भी देखिए आपके पास ये हो, Z2 भी आपके पास 0 + 0 हो। ठीक है ना, Z1 भी 0 हो, Z2 भी 0 हो। तो अब फिर आप देखेंगे कि क्या होगा, कि देखिए Z1 + Z2, ये फिर आपके पास देखिए आ जाएगा, Z1 आपके पास है देखिए 0 + 0 है, और Z2 भी आपके पास 0 + 0 है, इज इक्वल टू Z1 0 + 0 और Z2 भी 0 + 0। तो आप देखेंगे, देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा, देखें 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, पहली बात देखिए आपके पास 0 + 0 0 ही आ जाएगा, तो ये 0 + 0 और यहाँ पर भी देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखिए अंडरस्टूड है, देखिए यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आपका 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा,
और ये भी आ जाएगा आपके पास 0 = 0। तो अब आपने याद रखना है, देखें यानी क्या होगा कि जब आपके Z1 और Z2 दोनों 0 होंगे तो तब ये इक्वल आएगा, वरना इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कंक्लूजन या रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यानी जो कंक्लूजन या रिजल्ट आप लिख सकते हैं, Z1 + Z2 लेस देन क्या होगा, Z1 + Z2 इज वैलिड फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। मगर आपको जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, ठीक है, तो ये आपके पास होगा।